अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 5 हम आज अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर तीन मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए, बी और सी, और हमसे कहा गया है कि इन तीनों मैट्रिसेस के बारे में हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं जिनमें हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, हमें वेरीफाई करना है। यानी कि उन इक्वेशंस की हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, उसके बाद हम उन इक्वेशंस की राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और हम ये वेरीफाई करेंगे कि दोनों साइड्स की जो फाइनल आंसर्स हैं वो इक्वल आते हैं। इनमें जो सबसे पहला पार्ट है उसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे a प्लस सी है और राइट साइड पे c प्लस ए है। हम क्या करते हैं, इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? a प्लस सी के। हम ये दोनों मैट्रिसेस लिखते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 और प्लस के बाद हम सी मैट्रिक्स लिखते हैं -1 0 0 0 -2 3 और 1 1 2। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 -1 0 2 + 0 2 3 + 0 3 आ गया। इधर 2 + 0 2 3 -2 1 और 1 + 3 4। इधर 1 + 1 2 -1 + 1 0 और 0 + 2 2 आ गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, तो हम इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम आते हैं इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास तरतीब फर्क है, पहले सी है और बाद में ए है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू सी प्लस ए। हम पहले मैट्रिक्स सी लिखते हैं, -1 0 0 0 -2 3 और 1 1 2, और इसके साथ हम ऐड करते हैं मैट्रिक्स ए को 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 + 1 0 0 + 2 2 0 + 3 3। इसके नीचे 0 + 2 2 -2 + 3 1 3 + 1 4 1 + 1 2 1 -1 0 और 2 + 0 2। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आया, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। याद रखें, इन क्वेश्चंस के अंदर एडिशन वाले मैट्रिसेस के क्वेश्चंस में जब वेरिफिकेशन हो तो याद रखें हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस मौजूद हैं उनमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। अगर कोई एक आधा नंबर ऐसा हो जिसमें वैल्यू आपकी सेम ना आए तो उसको चेक कर लें। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर यहाँ पे 3 की जगह मैं गलती से लिख दिया 4, और अगर मैं ऊपर वाले इस मैट्रिक्स से कंपैरिजन करता हूं तो मैं चेक करूंगा कि नीचे वाला मैट्रिक्स और ऊपर वाला मैट्रिक्स इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है। एक वो कहाँ पे आ रहा है? 3 और 4 का। तो मैं इस 3 को देखूंगा, ये तो इस 3 + 0 3, ये तो सही है। फिर नीचे वाले को देखूंगा, ये 4 कैसे आया? तो ये 0 + 3, तो यहाँ पे तो 3 आना चाहिए था। तो मैंने चूंकि वो गलती 4 की थी, तो वो गलती इस तरह से आप रिमूव भी कर सकते हैं। जब ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएं तो इसके बाद आप आमतौर पे नीचे लिख दें फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब एग्जामिनर इस क्वेश्चन को चेक करता है तो उसको ये जो फिक्रे होते हैं इनको देख के आइडिया हो जाता है कि स्टूडेंट इज़ श्योर इनफ कि ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट अटैम्प्ट कर लिया है और वेरीफाई कर दिया है। पार्ट नंबर 1 हमने यहाँ पे करके दिखा दिया है। पार्ट नंबर 2 और 3 बिल्कुल सेम इसी तरह के पार्ट्स हैं। आई होप कि अगर ये वाला पार्ट आप समझ चुके हैं तो इससे अगले दोनों पार्ट्स भी आपको करने में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा पेश नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, इसमें हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें a + b + a इज इक्वल टू 2a + b ये वेरीफाई करने का कहा गया है। हम सबसे पहले इसमें इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वो किसके इक्वल है? a + b + a के। इसमें हम ऐसा करते हैं कि इन तीनों मैट्रिसेस को लिखते हैं और फिर इसको बारी बारी तरतीब से सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, प्लस के बाद ये जो ब्रैकेट बनी हुई है ये ब्रैकेट मैं ऐसे बना रहा हूँ।
ये ब्रैकेट इसलिए है ताकि ये हमें याद रहे कि हमने पहले इन दोनों को आपस में ऐड करना है और इसके साथ हमने एडिशन बाद में करनी है। यहाँ पे मैं मैट्रिक्स बी लिखता हूँ, 1 -1 1, 2 -2 2 और 3 1 3। प्लस के बाद ए मैट्रिक्स लिखता हूँ दोबारा, 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। ये मैंने वो बड़ी ब्रैकेट लगा के क्लोज कर दिया। अब सबसे पहले हमने इसके बजाय पहले हमने इन दोनों को आपस में ऐड करना है। तो इस मैट्रिक्स को फिलहाल हम ऐसे ही लिख देंगे, 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 और प्लस के बाद जब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड होंगे तो हमारे पास आएगा 1 + 1 2 -1 + 2 1 1 + 3 4। इसके बाद 2 + 2 4 -2 + 3 1 और 2 + 1 3। इसके बाद 3 + 1 4 1 -1 0 और 3 + 0 3 आ गया। इसके बाद अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 + 2 3 2 + 1 3 3 + 4 7। इधर 2 + 4 6 3 + 1 4 और 1 + 3 4। 1 + 4 5 -1 + 0 -1 और 0 + 3 3। ये हमारे पास चूंकि लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे है 2a + b। राइट हैंड साइड यहां पे सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है 2a + b। तो यहां पे a के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 2 लिखते हैं और इसके बाद a लिखते हैं, 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 और प्लस के बाद b मैट्रिक्स आता है 1 -1 1 2 -2 2 और 3 1 3। सबसे पहला काम हमने इस 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और जब ये 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा 2 4 6 4 6 2 2 -2 0 और इसके साथ प्लस के बाद ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को जब ऐड करेंगे तो 2 + 1 3 4 -1 3 6 + 1 7 4 + 2 6 6 -2 4 2 + 2 4। इसके बाद 2 + 3 5 -2 + 1 -1 और 0 + 3 3। ये हमारी राइट हैंड साइड कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखते हैं कि हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों इक्वल आई हैं तो इसका मतलब यह है कि इसकी दोनों साइड्स इक्वल वेरीफाई हो गई हैं। हम लिखेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ ज़हन में रख लें कि जो पार्ट नंबर 6 है वो एग्जैक्टली इस पार्ट नंबर 4 जैसा है। बिल्कुल माइनर सी एक छोटी सी चेंज है इसके अंदर। आई होप कि अगर ये पार्ट आपको समझ आ गया तो पार्ट नंबर 6 भी आपको अटैम्प्ट करने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 3 डिफरेंट मैट्रिसेस के दरमियान प्लस और माइनस करना है। इसमें हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि इक्वल है c - b + a के। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये बड़ी ब्रैकेट लगाई। सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक्स c लिखते हैं, -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 और माइनस के बाद b मैट्रिक्स है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 और प्लस के बाद a आता है 1 2 3
2 3 1 1 माइनस 1 और 0। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इन दो मैट्रिसेस को आपस में करेंगे माइनस, तो ये हमारे पास क्या देगा, -1 -1 -2, 0 माइनस -1 का मतलब ये है 0 + 1 और इसका आंसर आएगा 1। 0 -1 -1, इधर 0 -2 -2, -2 माइनस -2 का मतलब ये है -2 + 2 और इसका आंसर आता है 0। 3 - 2 क्या आता है, 1। इसके बाद 1 - 3 क्या आता है, -2, 1 - 1 0 और 2 - 3 -1। अब इसके बाद ये वाला मैट्रिक्स इस स्टेप में एज इट इज लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे हम कि अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करते हैं और ये हमारे पास जब दोनों ऐड होंगे तो -2 + 1 -1, 1 + 2 3, -1 + 3 2। इसके बाद -2 + 2 0, 0 + 3 3 और 1 + 1 2। इसके बाद -2 + 1 -1, 0 - 1 -1 और इससे आगे भी -1। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है, तो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम आते हैं इक्वेशन की राइट हैंड साइड की तरफ और राइट हैंड साइड पे हमारे पास मौजूद है c प्लस ब्रैकेट में a - b। यहाँ पे भी हम तीनों मैट्रिसेस को लिखते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स C लिखते हैं, -1 0 0, 0 -2 3 और 1 1 2। प्लस के बाद ये बड़ी ब्रैकेट लगाई और सबसे पहले A मैट्रिक्स लिखते हैं, 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 और माइनस के बाद इसमें B मैट्रिक्स लिखते हैं, 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से आगे हम इस मैट्रिक्स को अगले स्टेप में एज इट इज रहने देंगे और पहले इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में माइनस करते हैं। तो ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास इस स्टेप में एज इट इज रहेगा और प्लस के बाद 1 -1 0, 2 -1 का मतलब यह है 2 + 1 और इसका आंसर आता है 3। 3 -1 2, इसके बाद 2 - 2 0, 3 -2 मीन्स 3 + 2 5, 1 - 2 -1। इसके बाद 1 - 3 -2, -1 -1 -2 और 0 -3 -3। वो दोनों माइनस हो चुके हैं और अब हम उसके बाद इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। ये आएगा -1 + 0 -1, इसके आगे आएगा 3, इसके आगे आएगा 2, ये आएगा 0 3 और 2, इधर आएगा -1 -1 और -1। ये हमारी राइट हैंड साइड चूँकि कंप्लीट सॉल्व हो गई है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दिया और हमारे सामने लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल आ गई हैं। तो यहाँ पे हम इसको वेरीफाई करके कहेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखें, पार्ट नंबर 5 तो हमने कर लिया। पार्ट नंबर 6 मैंने बताया कि वो बिल्कुल पार्ट नंबर 4 के जैसा है। अगर पार्ट नंबर 4 देख लें तो पार्ट नंबर 6 भी आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर 7 8 और 9, उनमें और इस क्वेश्चन में बेसिक्स सेम है। इसलिए आई होप कि अगर ये पार्ट आप लोगों को एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, इसकी रिटन प्रैक्टिस, और समझ लें अच्छे तरीके से, तो वो बाकी के 3 पार्ट्स भी आप आसानी से कर सकते हैं। पार्ट नंबर 10 एक पार्ट है जो मैं इसके बाद आपको करवाता हूँ। पार्ट नंबर 10 हम स्टार्ट करें और इसके अंदर हमारी लेफ्ट हैंड साइड में 2a + 2b है और राइट साइड पे 2 × a + b है। सबसे पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं जो कि है 2a + 2b। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 लिखेंगे a मैट्रिक्स के बाहर, 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0 और प्लस के बाद 2 × B मैट्रिक्स है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। अब क्या होगा,
ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं पहले ये बारी बारी 2 से पहले मल्टीप्लाई होंगे, यानी इन दोनों के बाहर जो 2 है पहले वो अंदर इनके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले ये 2 जब अंदर इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये देगा 2 4 6 4 6 2 2 -2 0, और ये वाला मैट्रिक्स प्लस के बाद यहाँ पे आएगा 2 -2 2 4 -4 4 और 6 2 6। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना है। 2 + 2 4, 4 -2 4, और यहाँ पे आएगा 8 8 2 और 6, इधर आएगा 8 0 और 6। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर है, तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड है हमारी 2 × a + b। अब इसके अंदर क्या होगा कि 2 मल्टीप्लाई तो होगा, लेकिन बाद में पहले हमने a और b दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना है, और जो उसका फाइनल आंसर आएगा उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे तो हमने 2 ऐसे ही लिखा, और इसके बाद यहाँ पे हमने मैट्रिक्स a 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, प्लस के बाद b मैट्रिक्स आ गया 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, और ये मैंने वो ब्रैकेट लगा दी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस 2 को तो वैसे ही लिखेंगे, पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करते हैं। 1 + 1 2 2 -1 1, और यहाँ पे आएगा 4, इधर आएगा 4 1 3, और इधर 4 0 3। और नेक्स्ट स्टेप में जब हम 2 को अंदर इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 2 8 8 2 6 और 8 0 6। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, और हमारे सामने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों में क्लियर डिफरेंस आ रहा है। वो क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ मैंने 4 लिख दिया है। अब बाकी सारी चीज़ें सेम है, लेकिन यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 आ रहा है। तो यहाँ पे अब ये अच्छा हुआ मेरे से गलती होगी, आपको भी आइडिया हो जाएगा कि अगर गलती इन केस पेपर में हो जाए तो उसको चेक कैसे करना है, उसको रिमूव कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए 4 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 2। मैं बैक एंड पे जाके देखता हूँ दोनों को। ये 4 हमारे पास आया इस 4 और इस -2 से, तो 4 - 2 तो 2 होता है। तो इसका मतलब ये है यहाँ मैंने गलती से 4 लिख दिया था, तो यहाँ पे आना चाहिए था 2, और वहाँ पे तो 2 सही जगह पे आया क्योंकि 1 2 = 2। तो अब ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई हैं और वेरीफाई हो गया। हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Thank you.